साल आपको शुभ हो। और नहीं, शुरुआत तो अच्छी से करनी चाहिए। मेरी ओर से नए साल की आप सबको शुभकामनाएं और आप लोग सब लोग अच्छा काम करें, हमारी खबर भी कभी कभी लगाते रहें और सबको शुभकामनाएं परिवार के लिए, सबके लिए। सर, प्रधानमंत्री के साथ जो है आज वर्चुअली आप जुड़े थे। आज प्रधानमंत्री जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स जुड़े हुए थे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड जो अपनी वर्किंग का एक पोर्शन जो है वो ये देश भर के किसानों के लिए समर्पित किया है और पूरे देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और गांव में रहने वाला या तो बागवान है या तो किसान है। और ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या, गांव में रहने वाली संख्या जो है, पॉपुलेशन का जो हिस्सा है लगभग वो तो 90% के करीब है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो किसान सम्मान निधि की अगर बात है तो आज 10वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री जी ने जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान, उनके लिए जो है वो जारी की। 10.09 करोड़ किसानों को, यानी कि 10 करोड़ 9 लाख किसानों को आज 20,946 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। और मुझे ये बात बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक देश के किसानों को ये फिगर क्या है, पॉइंट लगा दिया ना, 1,80,000 करोड़ रुपए की राशि जो अभी तक जारी कर दी गई। सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो 1,80,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। और मुझे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के 1,24,486 किसानों को 14.04 करोड़ रुपए की इक्विटी ग्रांट भी जो है वो जारी हुई है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात आती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें 9,68,164 किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है और 31 दिसंबर 2021 तक 1,537 करोड़ रुपए 1,537 करोड़ रुपीज जो है वो हिमाचल प्रदेश को इस किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है हमारे किसानों को प्राप्त हुआ है। प्रदेश में 7 एफपीओ को भी आज 16.72 लाख रुपए जो है वो इक्विटी ग्रांट जारी की गई। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि जिस एक कार्य को हिमाचल प्रदेश ने सरकारी स्तर पर उसकी शुरुआत की, वो प्राकृतिक खेती, उस पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस रहा और पूरे देश भर के किसानों से इस बात के लिए आग्रह किया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप काम करें। और उस पर एक जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री में भी हिमाचल प्रदेश का बहुत जो काम किया गया उसको भी दर्शाया गया। आज ये हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात है। तो कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरे देश के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं दी और वहां 2022 के पहले दिन देश के किसानों को याद किया, उनके लिए सहयोग की दृष्टि से किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। सर, 2010 में कृषक मित्र एक योजना शुरू हुई थी, गांव में कृषक मित्र लगाए गए थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के बावजूद आज तक उनकी सेवाएं नहीं ली गई हैं। क्या इस दिशा में सर सरकार कोई प्रयास नहीं, उनकी सेवाएं ली गई, लेकिन उनका कृषक मित्र का
एक वो कॉन्सेप्ट ये था कि वो वन टाइम ग्रांट आई थी केंद्र सरकार से और उनको लगाया गया था पंचायत में, लेकिन उसके बाद वो ग्रांट बंद हो गई केंद्र सरकार से। और केंद्र में सरकार उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने बंद कर दी और बंद करने के पश्चात जो है उसके बाद दोबारा ग्रांट के लिए अभी तक भी हम टेकअप कर रहे हैं। उस सारी चीज को लेकर के काम किया, उनने ट्रेनिंग भी उनकी हुई, और लेकिन अब आज की तारीख में वो ग्रांट नहीं मिलने के कारण जो है वो इस तरह की बात है। इस तरह का महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और दोनों ही दुखद घटनाएं, जैसे रिच को लेके एक थ्रेट परसेप्शन था और कल बड़ी अफरा तफरी का माहौल था और पूरा सेलिब्रेशन था, उसमें निकल गया। दूसरा वैष्णो देवी वाली घटना हुई सर, दोनों को अलग से इस तरह से। वैष्णो देवी में जो घटना हुई है सचमुच में दुखद है और बहुत सारे करोड़ों लोगों की श्रद्धा है वहां पर और उस भाव के साथ लोग वहां पर जाते हैं और लोगों की इच्छा रहती है कि हम नए साल के इस शुरुआत को मां का आशीर्वाद लेकर के शुरू करें। इस भाव से वहां पर बताया गया कि जो श्रद्धालु थे जो वहां पर दर्शन करने के लिए आए थे तो उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन जो घटना घटित हुई है उसके खेत में हमें भी इस बात को लेकर के हमारी भी संवेदना है और 12 लोगों की जान गई है, ऐसी जानकारी मिली है। जहाँ तक दूसरी बात की अगर का जिक्र कर रहे हैं तो शिमला के बारे में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है उनमें बहुत विस्तार से चीज़ों को हमको आगे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो संवेदनशील इश्यूज हैं, लेकिन इनपुट थी और बहुत रिलायबल सोर्सेज से थी वो, और जिसके कारण ये बताया गया कि उस जो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ था उसमें जिक्र शिमला के रिज का आया था। रिज पर जो है आज के तारीख मतलब नई साल के उपलक्ष्य में जो है वो वारदात करने के लिए अंजाम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमें उचित लगा कि हम रिस्क ना लें। हमने रात को बैठक भी की, अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। नई साल तभी मनाएंगे जब हम रहेंगे सब लोग, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय था जो लोग यहाँ पर आए उनकी सुरक्षा का विषय। इसलिए कोई भी घटना वहां पर ना हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहां जो लोग थे आए हुए उनसे हमने निवेदन किया और निवेदन करने के बाद वो वहां पर रिस्क के मतलब क्योंकि जहां जहां भी हमने कहा रुके हैं, जहां भी आप ठहरे हैं वहां जाकर के आप सेलिब्रेट करें। और मुझे लगता कि भी इससे बेहतर और कोई करने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी, वो करने की हमने कोशिश की और सब ठीक है। और इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी आर्मी की भी एक जो बम को उसका यूनिट जो वहाँ से चंडीगढ़ से वहाँ से रवाना हुई थी वो भी वहाँ पर पहुँची और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पर कम से कम आश्वस्त हुए कि इस तरह की घटना वहाँ पर घटित ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें, इस बात को लेकर के हमने प्रयत्न किया। अभी भी मैं आज के दिन तक तो हम थोड़ा सा इस बात के लिए जरूर कहेंगे कि थोड़ा सावधानी क्राउड ना हो, इस बात के लिए हमने कहा कि ख्याल रखना पड़ेगा। सर्च ऑपरेशन भी सर क्या देखिए अभी तक सभी जगह अलर्ट तो सभी जगह किया हुआ है, सभी जगह हमने जानकारी इस बात को लेकर के दी, अलर्ट रहें। जहाँ भी नए साल के लिए लोग बड़ी संख्या में आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं हमने अभी तक की है जिसके कारण वहाँ पर हमको रोकना पड़े किसी को। सब लोग आए और आकर के वहाँ पर अपने सावधानी के साथ उसमें सेलिब्रेट करें, इस बात को सुनिश्चित कि शिमला से पर्टिकुलर ये जो इनपुट था ये शिमला रिज के मैदान माल रोड रिज पर्टिकुलर रिज का जिक्र उसमें था, इसलिए सर ये इनपुट क्या लेट मिला क्योंकि असेंबलिंग बहुत हो चुकी थी, लास्ट मोमेंट पे निकाला? नहीं, देखिए इनपुट मिला ही हमको शाम को है, देर शाम को मिला है, तो इस कारण से उसके बाद जितनी जल्दी जो किया जा सकता था और बहुत प्यार से किया है, लोगों को आग्रह किया, लोगों ने स्वीकार किया, कोविड के नाम से ही किया सारी चीज। सर इसके अतिरिक्त कोविड की पहली घटना थी सर, क्या इसको लेके जरूरी इंतजाम जो किए जाने चाहिए आगे के लिए भी इस तरह की कुछ चीजें? देखिए ऐसे में
आने वाले समय के लिए भी इन चीजों की जरूरत रहेगी, क्योंकि हमको सावधान होकर के काम करना होगा। और ऐसे ओकेजन्स पर कुछ लोगों की जो इस तरह के जो तत्व हैं, जो सारे अमन में जो है खलल डालना चाहते हैं और ऐसी जगह को चुनते हैं, ऐसे दिन को चुनते हैं जहां जो है वो इस प्रकार की जो है वो घटना करने की कोशिश करें, जिससे एक दहशत का एक माहौल खड़ा हो। उस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसलिए हमने वो किया। सर, कोविड के मद्देनजर अभी क्या कोई रेस्ट्रिक्शन होंगी? देखें तो 415 के आसपास एक्टिव मामले हैं। अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें, उसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, वो अभी तक भी जो फर्स्ट फेज में भेजे गए थे रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। क्या स्टेट में एस्टेब्लिश की जाएंगी? हम कोशिश कर रहे हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो भेज रहे हैं उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि उसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश को जो लैब जो जहां हमको टेस्ट देना है वो दिल्ली है, तो दिल्ली वहां से हमारे जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें डिले जरूर हो रहा है उसका रिजल्ट आने में। लेकिन सारे मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि जल्दी परिणाम कैसे आ सके, ताकि अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट अगर पाया जाता है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद हो सकता है उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शंस भी हमको लगानी पड़ेगी। एनसीटीसी की तर्ज पर हिमाचल में लेबोरेटरी लैब्स फिक्स की जाएंगी? हम इस बात पर विचार करें। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। अशोक सर, 2 मिनट।